हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री और आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं चैप्टर नंबर 15 केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स। हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का है लेक्चर नंबर 1। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करनी है। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्किन्स क्या होंगे। वैसे तो लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देखा है। तो अल्किन्स क्या होंगे, उसके बाद अल्किन क्या होंगे, अल्काइन क्या होंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स का आज होगा पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक देखेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के, और आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स एंड कन्फॉर्मेशन इन अल्केन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो चलो अल्केन में सबसे पहले हमें स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन देखना है, और स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द पेज नंबर 233। कैन यू रिकॉल? तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते, तो नाम से ही पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होंगे हाइड्रोकार्बन्स, कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे हाइड्रोकार्बन्स में? तो द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब जिनके कंस्टिट्यूएंट कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। तो कैसे डिफाइन करोगे? द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ओनली एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट होंगे कंपाउंड में, उनको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन है, एग्जाम्पल देखो मीथेन। तो मीथेन में क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CH4। तो देखो इस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो इनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिनके कंस्टिट्यूएंट सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा उसका? मीथेन क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो है प्रोपेन। तो हमने तो वो लर्न किया है, पहला मेंबर कौन होता है? मीथेन। दूसरा कौन होता है? इथेन। तीसरा प्रोपेन। फोर्थ मेंबर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, ऐसे। तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन मतलब क्या होगा? इसमें 3 कार्बन होंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? C3 और H 2N होता है, मतलब यहाँ पे 2N + 2 6 कितना होगा? 3 × 2 = 6 + 2 कितना होगा? 8। तो ये हो गया इसका
मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम। कितने कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कौन यूज़ होगा, हाइड्रोजन यूज़ होगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द प्रोपेन। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है, और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेन के लिए। दूसरा उन्होंने पूछा है यहाँ पे इथाइन। YNE जब आता है तो हमें पता है क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, और इथ है मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H2, ये होगा उसका मोलिकुलर फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा स्ट्रक्चर का, कार्बन कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कौन चाहिए, हाइड्रोजन। तो वैलेंसी काउंट करो 1 2 3 एंड 4 फॉर दिस कार्बन, और इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया इथाइन। थर्ड उन्होंने पूछा है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो मतलब क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखना है। साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर, और ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन की। मतलब 1 2 3 एंड 4, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या लगाना है, हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसे सिंपली हम ऐसे भी दिखाते। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। कितना क्या होगा इसका मोलिकुलर फार्मूला, C4 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। नेक्स्ट है इथीन। ENE जब होता है तब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। लास्ट चैप्टर में हमने नॉमेनक्लेचर देखा है। ओके, और ईथ है मतलब कितने कार्बन की चेन होगी, 2 ही कार्बन की होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C2H4। ओके, और स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, और दोनों कार्बन के साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये होगा इथीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोला है बेंजीन। तो बेंजीन हमें पता है क्या होती है, एक रिंग होती है 6 मेंबर वाले कार्बन की, और अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसे कैसे लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन कितने मेंबर की चेन होगी, ये 6 मेंबर की रिंग होगी, सॉरी चेन नहीं। ओके, अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ क्या होगा, एक हाइड्रोजन। लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखने की जगह पे हमेशा बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है। तो ये है बेंजीन। नेक्स्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत बार इसी में कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हमें पता है कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की भी चेन होती है, कभी कभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कभी कभी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, इसे हम मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इनको क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग होगा। ये एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड मतलब जब मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और क्लासिफिकेशन भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेन 2 क्लास होते, ओपन चेन जिसे एलिफैटिक कहा जाता है, दूसरा होता है साइक्लिक। ओपन चेन में भी सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। इसका एग्जांपल होगा अल्केन, इसका अल्किन एंड अल्काइन। ओके, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक में सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड असाइक्लिक होता है, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है।
फिर सैचुरेटेड में कभी कभी स्ट्रेट चेन आती है, कभी कभी ब्रांच होता है। अनसैचुरेटेड की भी दो टाइप है, स्ट्रेट चेन हो सकता है या फिर ब्रांच हो सकता है। तो ये लास्ट चैप्टर जो था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने डिटेल में इसका क्या देखा है, क्लासिफिकेशन देखा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ओपन चेन हो सकते, ओपन चेन को एलिफैटिक कहा जाता है, या फिर साइक्लिक हो सकते। साइक्लिक मतलब रिंग वाले। ओपन चेन के दो टाइप है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग हो सकती कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पे भी क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड को एलिसाइक्लिक भी कहा जाता है। सैचुरेटेड मतलब सिर्फ ऐसी रिंग होगी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड मतलब क्या होंगे, बेंजीन जैसे होंगे, रिंग के साथ डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड तो रिंग में पॉसिबल नहीं होता, रिंग के बाहर आ सकता है लेकिन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं। तो इसे कहा जाता है, ये होता है यहाँ पे ये एरोमेटिक होता है। और कुछ नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। नॉन एरोमेटिक मतलब ऐसे, ये नॉन एरोमेटिक हो गया है, ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया है यहाँ पे एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड। या अनसैचुरेटेड के दो टाइप है, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे भी इन दोनों के दो टाइप हो सकते। एक तो क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे देखो CH3 CH2 CH3, ये स्ट्रेट चेन हो गया। या कभी ब्रांच भी हो सकता है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच लग गई, ऐसे ब्रांच हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है स्ट्रेट चेन, जैसे CH2 CH2, ये हो गया स्ट्रेट चेन। ब्रांच कैसे होगा, CH2 CH CH3 CH3, ये हो गया ब्रांच। तो ऐसे ब्रांच भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के इतने टाइप है। ओपन चेन हो सकते हैं या फिर साइक्लिक हो सकते हैं। ओपन चेन के दो टाइप होंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। साइक्लिक के भी दो टाइप होंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के दो, फिर से दो टाइप में डिवाइड होगा ये, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच। अनसैचुरेटेड भी दो टाइप में, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच। यहाँ पे सैचुरेटेड को क्या कहा जाता है, ऐसा एग्जांपल है उसका एलिसाइक्लिक, सिर्फ साइकिल है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है उसमें। और यहाँ पे अनसैचुरेटेड क्या हो सकता है, एरोमेटिक मतलब रिंग के साथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। एंड नॉन एरोमेटिक, रिंग तो है लेकिन कहीं तो भी ऐसे सीक्वेंस में नहीं होंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड, क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड आएगा उसमें, या दो आ सकते लेकिन सीक्वेंस में नहीं होंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिफाइन अल्केन एंड गिव जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। जनरल फार्मूला तो बहुत बार आता है। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है अल्केन। वैसे तो हमें पता है अल्केन का मीनिंग ही क्या होता है। अल्केन का मीनिंग है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे कंपाउंड में, उनको हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। तो अल्केन्स आर द एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक होंगे, सैचुरेटेड होंगे मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें पता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और क्या होंगे, वो सिंगल होंगे। तो जनरल फार्मूला क्या होगा इसका, CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे उस कार्बन के डबल में दो ऐड करोगे उतने क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n+2, जहाँ पे n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज किसी स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, कार्बन कितने, 4 है, तो क्या होगा उसका जनरल फॉर्मूला, C4H, क्या होगा, 4 2 8 + 2 क्या होंगे, 10 क्या होंगे उसमें, हाइड्रोजन। सपोज कार्बन 1 है तो क्या होगा, कार्बन अगर 1 है तो 2 1 2 और ये 2 कितने होंगे, CH4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल में 2 ऐड करोगे उतने क्या होंगे उसमें, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है फॉर द अल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन है, डबल में भी और क्या करना है, 2 ऐड करने हैं, उतने क्या हो जाएंगे इसके पास, हाइड्रोजन होंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन पता है आपको तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।
और ये जो अल्केन होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नेम है। तो अल्केन को हमेशा कहा जाता है पैराफिन। हमेशा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पैराफिन्स, व्हाट आर पैराफिन। तो पैराफिन का मीनिंग ही क्या होता है? अल्केन। अल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। तो आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो करके 233 पेज नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन। तो अल्केन क्या करते हैं? कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में। एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, सपोज CH4 है तो मीथेन, या फिर इथेन देख लेते। इथेन ही देखते क्योंकि कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड देखना है हमें ना। तो ये फॉर्मूला है CH3CH3 का। ओके, तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और कौन सा बॉन्ड है ये? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये केमिकली क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते। ओके, उनकी एफिनिटी नहीं होती केमिकल की तरफ, मतलब केमिकल की तरफ इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही क्या होती है? लेस होती है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दे कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्या होंगे? दे आर लेस केमिकली रिएक्टिव, डू नॉट हैव मच एफिनिटी फॉर द केमिकल्स। केमिकल की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता उनका, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होता तो उनका अट्रैक्शन होता। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अल्केन का दूसरा नाम क्या होगा? पैराफिन होगा। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 233 पे और एक क्वेश्चन है, इंटरनेट माय फ्रेंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइड्रोकार्बन। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप हाइड्रोकार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई, जैसे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, इनके क्या होते हैं? ग्रुप 14 की हाइड्राइड बनाते हैं। अल्केन, साइक्लो अल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन फाउंड ऑन अर्थ नेचुरली, जैसे कि क्रूड ऑयल है, वो भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। दे मेनली अंडरगो सब्सटीट्यूशन, एडिशन एंड द कंबशन रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक, फायर को कैच करते हैं, थोड़े से टॉक्सिक भी होते हैं नेचर में। और ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। इनके कंबशन से हमें क्या है? फ्यूल सोर्सेस मिलते। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है, फिर भी आप इंटरनेट से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या करो? कलेक्ट करो अबाउट हाइड्रोकार्बन। तो चलो थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं अल्केन की। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल में क्या किया है? आइसोमेरिज्म को देखा। आइसोमर मतलब क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डिफरेंट। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते। तो हमने देखा था जो पहला मेंबर है जिसे कहा जाता है मीथेन, तो मीथेन के कोई आइसोमर है क्या? नो। उसके बाद सेकंड मेंबर है, उसे कहा जाता है इथेन। इथेन के कोई आइसोमर है क्या? नो। तो अगर आपने लास्ट चैप्टर अच्छे से देखा है पूरे सारे वीडियो तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट मेंबर है इसका, कितने होने चाहिए? C3H8, इसे कहा जाता है प्रोपेन। इसके कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या? इसके भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। मतलब इसका स्ट्रक्चर हम सिर्फ एक ही वे से क्या कर सकते? दिखा सकते। इसके अलावा और कोई और वे नहीं कि इसके स्ट्रक्चर को दिखाया जाए। सेकंड वाला देखो, हम ऐसे ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते और कोई वे नहीं कि इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सके। यहाँ पे भी देखोगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा और कोई चांस नहीं है अलग स्ट्रक्चर, इसलिए इनके कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं। इसलिए कहा जाता है अल्केन विथ मोर देन 3 कार्बन एटम जनरली एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दे पर्टिकुलरली शोज द चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर को बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने। अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखे, नहीं देखे तो वापस जाओ और देखो आइसोमेरिज्म के वीडियो चैप्टर नंबर 14 के। तो थर्ड नंबर के कार्बन से आगे क्या होती? थर्ड तक कोई भी आइसोमर नहीं होता। चलो अभी फोर्थ के देखते। अगर कार्बन नंबर 4 है तो क्या होगा? तो 4 को कहा जाता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या होगा मोलिकुलर फॉर्मूला? C4H कितना होगा? 8 + 2 मतलब 10। फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था ना। तो n की वैल्यू अगर 4 है तो ये कितना आएगा? हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखो।
ओके, तो इसके कौन से आइसोमर पॉसिबल है देखो। तो पहला क्या है, हम स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर सकते, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, तो ये हो गया ब्यूटेन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या स्ट्रक्चर कर सकते हैं हम 4 की चेन है उसे छोटी कर सकते, 3 की बना सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे लग जाएगा एक CH3। तो 1 2 3 4 इस साइड से किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल चेन है और 4 मेंबर है, इसलिए क्या हो गया, एन ब्यूटेन। अगर इसका नॉमेनक्लेचर अगर हमें करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो सेकंड पोजीशन पे ये बन गया है सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 मतलब मिथिल। तो हम लिखेंगे 2 मिथिल, पोजीशन हमेशा मेंशन करते हैं ना, 2 मिथिल। कितने की चेन है, 3 की चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है 2। ये हो गया फर्स्ट आइसोमर और ये हो गया सेकंड आइसोमर। नेक्स्ट हमें देखना है पेंटेन। पेंटेन मतलब क्या है, 5 कार्बन। सो C5 क्या हो जाएगा, H2N+2, 10+2 कितना होगा, 12। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है पूछा है। तो पहला तो स्ट्रेट चेन होगा, CH3 CH2 CH2, 5 की चेन होगी, CH2 CH3, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, 5 की चेन को अभी 4 की करते, तो CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा। अभी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर करते वक्त हम क्या करेंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट लोकेंट पे आता है उस साइड से हम क्या करते हैं, हमेशा काउंटिंग करते। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, एन पेंटेन। एन मतलब नॉर्मल चेन है और 5 की चेन है इसलिए पेंटेन। इसे नंबरिंग करते वक्त हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथिल, और 4 की चेन है इसलिए इसे हम कहेंगे ब्यूटेन। ये हो गया IUPAC नेम इसका है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर किसका, पेंटेन का ही है, लेकिन IUPAC के हिसाब से इसका नाम ऐसे होगा। थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है, और हम चेन को छोटा कर सकते हैं क्या, 4 की चेन की, तो उसके बाद देखना है कि हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या कार्बन की। तो यहाँ पे किया तो भी सेम ही नेम आएगा, तो पॉसिबल नहीं। तो अभी 4 की चेन है तो अभी छोटी करते, 3 की करते। तो 3 की चेन की मैंने, CH3 CH3, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया। ओके, तो काउंट करोगे तो ये बराबर आएगा। तो नंबरिंग करो 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सो 2, 2 है इसलिए डाई। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथिल, और कितने की चेन है, 3 की, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। मतलब पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3। ये जो मैंने चेन आइसोमर जब पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, तब मैंने ये सारा लिया है, वापस हम रिपीट कर रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। फिर भी एक बार अच्छे से कर लो, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से ही है, यूज़ योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 234 पे क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल चेन आइसोमर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम होगा, तो CnH2n+2 में अगर हम n की वैल्यू 6 लगाते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो C6H14 के हमें क्या करने हैं, पॉसिबल आइसोमर्स बताने। और उसी में सेकंड क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम फॉर ऑल अबो स्ट्रक्चर। जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सबके IUPAC नेम लिखने। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि हम स्ट्रेट चेन 6 की ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा छोटा लिख रही हूँ मैं क्योंकि हमें ज़्यादा आएंगे आइसोमर। CH2 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 CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, इसका आएगा हेक्सेन। ओके, ये हो गया पहला आइसोमर स्ट्रेट चेन वाला। अभी हमें क्या करना है, चेन को थोड़ा सा छोटा करना है। कितने की चेन है ये, 6 की, 5 की कर दो अभी। CH3
यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूएंट लगाने वाली हूँ सेकंड नंबर पे, CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या होगा, इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम है मिथिल, और 5 की चेन है, इसलिए हम कहेंगे इसे पेंटेन। ओके, IUPAC नाम भूले तो नहीं ना, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। थर्ड देखो क्या होगा, अभी अगर ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ पे लगा दिया तो इस साइड से नंबरिंग होगा सेम ही होगा, बट ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा दिया तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो चलो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करते, CH2 CH3 CH2 CH3, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, तो ये होगा 3 मिथाइल कह सकते हो, मिथिल कह सकते हो, पेंटेन। तीसरा हो गया। फोर्थ चलो, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 5 के चेन में? नहीं, अभी चेन छोटी करनी पड़ेगी। कितने की बनाएंगे? 4 की। तो देखो 4 की चेन बनाई तो क्या आएगा, CH3, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से 1 2 3 4, क्या होगा नाम? 2 2 डैश, 2 बार है डाई मिथिल, देखो यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार है, और 4 की चेन है तो नाम होगा ब्यूटेन। ओके, 4 हो गए। और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ये दोनों ग्रुप यहाँ पे लगा दोगे तो इसका नाम क्या होगा? सेम ही आएगा। ओके, बट ये दोनों ग्रुप है, इन दोनों कार्बन को सेपरेटली लगाएंगे तो कैसे दिखेगा? देखो CH3 CH CH CH3, यहाँ पे एक CH3 लगाया और यहाँ पे एक लगाया, सेपरेट किया, तो ये भी सेम ही होगा। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, इसका नाम क्या आएगा? 2,3 डाई मिथिल ब्यूटेन। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है इसके? 5 चेन आइसोमर पॉसिबल है। ये हो गए उनके स्ट्रक्चर और उनके IUPAC नाम भी हो गए। इन शॉर्ट हम लिख लेते 2-4 का कि अल्केन के आइसोमर के क्या नंबर होंगे, ताकि हिंट मिले आपको याद रखने के लिए। तो चलो इतनों का याद रखना है हमें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसका फॉर्मूला होगा CH4, इसका होगा C2, कितना होगा? 2 2 ज़ा 4 + 2 6, C3 H8, C4 H10, C5 H12, C6 H14। इसके कितने आइसोमर है यहाँ पे? 9। इसके 9 सिंगल स्ट्रक्चर है, इसके 9। इसके कितने आइसोमर देखे हमने? 2। इसके 3, और इसके कितने देखे हमने? 5। तो इतने आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है। तो MCQ में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल इन पेंटेन, तो ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे कोई पूछता नहीं स्ट्रक्चर ड्रॉ करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो। तो ये टेबल याद कर लो अच्छे से। तो चलो थोड़ा कन्फर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है को एक्सियल ओवरलैप से ऑर्बिटल के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे दिखाते हैं? मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड है तो वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। या किसी भी 2 एलिमेंट के बीच का फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड एक ही बार फॉर्म होता है फर्स्ट टाइम। सेकंड थर्ड टाइम जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे सिग्मा बॉन्ड को? अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैप। कोएक्सियल मतलब ऐसे वाला ओवरलैपिंग या फिर ऐसे वाला ओवरलैपिंग, इसे क्या कहा जाता है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऑलरेडी देखा है। तो इसे कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल के बीच में। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाई डू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन दिखाएगा, तो रोटेट हो सकता है ये बॉन्ड। ओके,
तो इसी रोटेशन को क्या कहा जाता है, कन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो अल्केन हैव द, अल्केन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है जिसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और कैसे फॉर्म हुआ है वो, कोएक्सियल ओवरलैप ऑर्बिटल के फॉर्म हुआ है। ओके, तो कोएक्सियल ओवरलैप जो होता है ऑर्बिटल का, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। ओके, जो एक्सटेंट होगा ऑर्बिटल के ओवरलैप का, उसका उस अनअफेक्टेड होता है रोटेशन की वजह से। इसीलिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेट हो सकता है। मतलब एक कार्बन को फिक्स करो और पीछे के कार्बन को रोटेट करो तो ये बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो अल्केन के बीच में ये जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, अपनी रिलेटिव पोजीशन जो होती है रेफरेंस एटम की, उसके इसे क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। इसका रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो रिजल्टिंग जो हमें मिलेगा अरेंजमेंट एटम का स्पेस में, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, उसे ही क्या कहा जाता है, कन्फॉर्मेशन। मतलब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो रोटेशन दिखाएगा और रिजल्टेंट जो कंपाउंड फॉर्म होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसे क्या कहा जाता है, कन्फॉर्मेशन। तो ये सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन कितना रोटेट हो सकता है, तो ये रोटेट हो सकता है अप टू 360 डिग्री तक क्या हो सकता है, ये रोटेट हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग। ओके, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होते, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होता है, ऐसा फिनोमेनॉन है ये जिसमें क्या होंगे, कन्फॉर्मेशन होंगे। ओके, स्टेरियो आइसोमर्स होंगे और इनको क्या कहा जाता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप के होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो पहला जो टाइप होता है इनको कहा जाता है स्ट्रैगर्ड। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दो टाइप का होता है। पहला होता है उसे कहा जाता है स्ट्रैगर्ड, और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है इक्लिप्स्ड। तो स्ट्रैगर्ड और इक्लिप्स ऐसे दो टाइप के क्या होते हैं, कन्फॉर्मेशन होते। तो आपको ये दोनों नाम क्या करने हैं, याद रखने। स्ट्रैगर्ड मतलब क्या होगा, ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अटैच होगा टू कार्बन एटम आर फार अवे एज पॉसिबल। मतलब जो दो कार्बन एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे, वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच होगा, तभी ये क्या हो सकता है, लोअर एनर्जी होगी और क्या होगा, स्टेबल। तो आपके सिलेबस में सिर्फ नाम है, डिटेल में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जान लो। और ये जो इलिप्स होगा उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, अटैच होता है कार्बन एटम को, विच आर क्लोजर, जितने क्लोज होंगे पॉसिबल है वहाँ पे ये क्या होंगे। तो स्ट्रैगर्ड क्या होता है, मोस्टली स्ट्रैगर्ड कन्फॉर्मेशन 99%, क्योंकि यहाँ पे लो एनर्जी होती है और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन क्लोज आ जाते हैं, एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और जितनी एनर्जी हाई होगी ये स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने के कितने चांसेस है, 1%। ये स्ट्रक्चर मोस्टली फॉर्म होता है 99% वाला, ये स्ट्रक्चर 1%। क्यों, कार्बन कार्बन क्या होते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, लोअर एनर्जी होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कार्बन कार्बन बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, एनर्जी हाई हो जाती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होंगी उतने ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये 99% है ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होने का कन्फॉर्मेशन। ऐसा कन्फॉर्मेशन फॉर्म होने के चांसेस कितने हैं, 1% है। तो चलो अभी एक क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन यूजिंग। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, ये हम लास्ट चैप्टर में देख चुके, हमें पहले क्या करना है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है। तो क्या होता है, सॉ हॉर्स मतलब ऐसी लाइन होगी, तो यहाँ पे दो कार्बन है, मैं ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका CH3 से मैंने फर्स्ट कार्बन बोला, इसे सेकंड बोला, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। ओके, तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे, सेकंड कार्बन यहाँ पे, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो मैंने वो ऐसे दिखाए। और इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3, तो वो ऐसे दिखाए। अभी ये रोटेशन दिखाता है, ये कार्बन को पकड़ के रखो, पीछे का क्या करो, रोटेट करो। तो ये स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, तो कार्बन नहीं दिखानी है, सिर्फ ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये उन्होंने क्या किया, पीछे का पकड़ के रखा और आगे का रोटेट किया, या फिर दोनों कुछ भी कर सकती हो।
तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इसे कहा जाता है स्ट्रैगर्ड। कितने परसेंट है इसके? 99%। और ये जो होगा इसे कहा जाता है इक्लिप। और कितने चांसेस है इसके? 1%। ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर द इथेन। सेकंड हमें देखना है न्यूमन प्रोजेक्शन। तो चलो न्यूमन प्रोजेक्शन देखते हैं। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में हमें पता है आगे का कार्बन हम डॉट से दिखाते हैं, पीछे का कार्बन हम सर्कल से दिखाते। आगे के कार्बन के कितने हाइड्रोजन होंगे? वो सेंटर को ज्वाइन होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और पीछे के कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। वो हम बाहर के सर्कल को ज्वाइन दिखाते, सेंटर को नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ये हो गया, इसे हम कहेंगे स्ट्रैगर्ड। और सेकंड में क्या होगा? सेकंड स्ट्रक्चर में अभी रोटेट हो चुका है, तो यहाँ पे पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, पहले कार्बन के वैसे ही रहने दो। और सेकंड कार्बन को क्या करो? रोटेट करो। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखेगा। देखो अभी क्या हो गए? क्लोज हो गए। तो इसे हम कहेंगे इक्लिप्स। 99% ये आएगा क्योंकि स्टेबल है, 1% ये आएगा क्योंकि अनस्टेबल है। ओके, तो ये हो गया इथेन के लिए न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। 2 मार्क के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर द इथेन और स्ट्रक्चर फॉर द इथेन। तो आज हमने देखे, कन्फर्मेशन भी देखे और उसके साथ साथ हमने आइसोमेरिज्म देखा अल्केन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कि इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है अल्केन। तो इंडस्ट्रियल सोर्स देखेंगे हम, मीथेन का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे, कहाँ कहाँ से इसे हम बना सकते। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नोट्स बनाइए।